एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस को निशाना बनाया गया है। Tu-95 बॉम्बर को नुकसान पहुंचाने का दावा है। फ्लाइट लाइन के पास आग लगने की भी खबर सामने आई है। तो आपको बता दें कि रूस के रणनीतिक बॉम्बर बेड़े के अहम ठिकाने एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की खबर आई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के अटैक ड्रोन ने रूस के इस एयरबेस को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हादसे में इस हमले में रूस के एक Tu-95 बियर हेवी बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। दावा है विमान के दाहिने पंख का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं एयरबेस की फ्लाइट लाइन के पास कम से कम एक जगह आग लगी हुई थी। एंगल्स एयरबेस रूस के रणनीतिक बम वर्षक बेड़े के लिए बेहद अहम माना जाता है और यहां लंबी दूरी के बॉम्बर विमान तैनात रहते हैं। ऐसे में इस एयरबेस पर ड्रोन हमला रूस की रणनीतिक सैन्य क्षमता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि हमले में वास्तव में कितना नुकसान हुआ, कितने ड्रोन इस्तेमाल किए गए और Tu-95 की परिचालन स्थिति क्या है, इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है। यूके देवनाथ सर, Tu-95 को टारगेट करना और जिस तरीके से अब ये पूरी जंग बढ़ रही है, ये जो तस्वीरें आ रही है वो क्या बयां कर रही है? हाँ खुशबू, ये बहुत ही अद्भुत खबरें आती रहती हैं रशिया से कि यूक्रेन के ड्रोन जो हैं रूस के अंदर 400, 500, 600 किलोमीटर अंदर घुसकर रशियन एयरबेसेस पर बॉम्बिंग नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे एग्नेस एयरबेस की पास में ही है बलाया एयरबेस, यहाँ पर दोनों जगह जो हमले हुए हैं उसमें खास बात है कि दोनों एयरबेस से Tu-95 और Tu-22 जो कि रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट के हिस्से हैं, वहां पर हमला हुआ है। तो जैसे मैं एयरफोर्स में था, मैं भी हैरान हूं कि किस तरह से रशियन एयर स्पेस को क्रॉस करके एक यूक्रेनियन ड्रोन इतने डेप्थ पे पहुंच गया। क्योंकि हमारी जानकारी इस युद्ध के पहले ऐसी थी कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मल्टी लेयर्ड है और दुनिया का कोई भी देश अपने फाइटर बॉम्बर या ड्रोन या यूएवीज को रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुसा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, यूक्रेन ने इस तरह के हमले करके ये दुनिया को बता दिया है कि वह अभी भी युद्ध लड़ता रहेगा और रशिया भले ही कीव की तरफ जाते हुए कितने भी बड़े बड़े नुकसान करे, लेकिन बीच बीच में यूक्रेन की आर्म फोर्सेस भी छोटे छोटे हमले करके रशियन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को नुकसान पहुंचा रही है। जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा कि किस तरीके से इसका भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि रशिया की तरफ से भी जो जवाब देने की तैयारी है वो लगातार की जाती है और जब रशिया जवाब देता है तो सर यूक्रेन को नुकसान काफी बड़ा हो जाता है और उस नुकसान से उभरने में वक्त भी लगता है। सर आप प्लीज मेरे साथ रहिए, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने कमर कस ली है।